रेगिस्तान इलाकों में अगर दूर दूर तक नजरें घुमाई जाएं तो हर तरफ रेत का मंजर देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी ऊंट की सवारी करके अपने स्थान तक पहुँचते हैं। लेकिन आज हम आपको रेगिस्तान से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम आपको पेरू के रेगिस्तान में बने हैरान कर देने वाली गुफा के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2016 में पेरू के रेगिस्तान में बनी इस गुफा के अंदर से मम्मीकृत हाथ पाया गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस हाथ में केवल 3 उंगलियां थी और इनकी लंबाई लगभग 8 इंच के बराबर है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस उंगली का सच क्या है। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इतिहासकारों ने बताया कि यहाँ बनी गुफा के अंदर से कुछ मम्मीकृत हाथ पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इन हाथों को रिसर्च किया तो उन्होंने छानबीन के दौरान पाया कि ये हाथ मानव के नहीं हैं और ना ही ये जानवरों के हैं, क्योंकि इस हाथ की लंबाई 8 इंच से भी ज़्यादा है और इसमें 6 हड्डियां हैं। वहीं मानव के हाथों में उंगलियों की लंबाई इतनी नहीं होती है और उनकी उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं। जब इस हाथ की जांच बारीकी से की गई तो पाया गया ये बात सही है। लेकिन इन हाथों में एक चीज सामान्य थी कि हाथों की उंगलियों में जो नाखून थे वो इंसानों के नाखून से मैच खाते थे और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना था कि ये शायद एलियंस के हो सकते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया था कि यहाँ से कुछ साल पहले एक विचित्र आकार की खोपड़ी पाई गई थी जो एलियंस की तरह मैच खा रही थी। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस बात को पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि पहले पृथ्वी पर कई बार एलियंस आ चुके हैं और उनकी थोड़ी बहुत झलक इंसानों जैसी दिखाई देती है। वाकई में ये बात काफ़ी चौंकाने वाली है कि पहले इस पृथ्वी पर कई बार एलियंस आ चुके हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं गया है। वैसे कई बार एलियंस की परछाई कैमरों में कैद हो चुकी है लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सका है कि वो एलियंस थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं रेगिस्तान इलाके से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेगिस्तान में अगर पानी की झलक देखने को मिल जाती है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सिवाय रेत के आसपास कुछ भी नजर नहीं आता है। गर्मी के दिनों में यहाँ की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। उस दौरान जब गर्म हवाएं चलती हैं तो अपने साथ रेत का ढेर ले जाती हैं। वहां से आने जाने वाले लोगों को भारी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि तुनिसिया के रेगिस्तान में भी कुछ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिला था। हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि तुनिसिया उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ एक रात में तालाब बन गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह तालाब 2.6 एकड़ में फैला हुआ था और इसकी गहराई 50 फीट से भी ज्यादा थी। वहां बने तालाब को देखकर लोग अचानक से हैरान हो गए। गौर करने वाली बात तो यह है कि जो इलाका सालों से सूखा पड़ा हुआ था वहां अचानक इतना गहरा तालाब कैसे बन गया। जब इस बात की पड़ताल वहां के प्रशासन ने की तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार एक रात में ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। बताया जाता है कि कुछ समय के बाद उस पानी का कलर अचानक से नीला हो गया था, लेकिन बाद में इसका कलर हरा हो गया था और इस पानी को देखकर लोग हैरान हो गए थे। वहां के प्रशासनिक अधिकारी ने लोगों को फौरन आदेश दे दिया कि कोई भी इस पानी के नजदीक न जाए, क्योंकि ये पानी उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बावजूद इसके लोग गर्मी के दिनों में उस नदी में खूब नहाते हैं और आनंद उठाते हैं, लेकिन किसी को भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखा जाए तो इसे भगवान का चमत्कार ही कहेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना गहरा और लंबा तालाब बन पाना इतना आसान नहीं होता है, और वो भी रेगिस्तानी इलाकों में। वहां के प्रशासन ने इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों के अलावा कई जानकारों की मदद भी ली, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि आखिरकार इतना पानी कहां से आया है। तो देखा आपने रेगिस्तानी इलाके का एक और सच। वैसे गौर करने वाली बात तो यह है कि तुमिनिया के जिस इलाके में सालों से सूखा पड़ा हुआ था वहां अचानक कैसे इतना पानी आ गया था। इसे कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं। लेकिन इस तालाब के अचानक से प्रकट होने का कारण
वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों को काफ़ी सुविधा हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लोग चिलचिलाती गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो लोग यहाँ बने तालाब में आकर नहाते हैं और एंजॉय करते हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली खबर। इससे पहले कि हम आपको एक खबर दिखाएं, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ भारी तादाद में पांडुलिपि पाई गई थी, लेकिन ये पांडुलिपि तांबे पर लिखी गई थी। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन शासित प्रांतों का पूर्वी भाग है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ बनी कुमराऊ गुफा के अंदर 981 पांडुलिपि पाई गई है। बताया जाता है कि यह पांडुलिपि 408 ईस्वी पूर्व की है। जब इन पांडुलिपियों का पता चला तो खोजबीन के दौरान पाया गया कि कुछ पांडुलिपि कागजों पर लिखी गई हैं तो कुछ पांडुलिपि तांबों के चादरों पर लिखी गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो पांडुलिपि तांबे की चादरों पर लिखी हुई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कौन सा खजाना कहाँ छुपा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें बताया गया है कि सोना व चांदी कितनी तादाद में कहाँ छुपाया गया है। जब इस पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा गया तो वहाँ छुपे खजाने की तलाश की गई, लेकिन ढूंढने के बाद भी इन खजानों का पता नहीं चल सका। पुरातत्व विभाग का मानना है कि इन पांडुलिपि में यहूदी मुगलों के खजानों के बारे में बताया गया है, लेकिन इनकी तलाश करने पर भी ये अभी तक नहीं मिल पाए हैं। बताया जाता है कि इन खजानों के ना मिलने की सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है इन्हें पहले से ही निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ का मानना है कि शायद इस जगह के बारे में सही से तलाश नहीं की गई है, जिसके चलते यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है और ये गुत्थी भी सही ढंग से सुलझ नहीं पाई है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला वाकया नाम्बिया के रेगिस्तान इलाके में हुआ था। पुरातत्व विभाग ने इस बात की घोषणा की थी कि यहाँ के रेगिस्तान में 500 साल पुराना समुद्री जहाज पाया गया है। जब इस जहाज की तरीके से पड़ताल की गई तो पता चला कि इस जहाज का नाम द बॉम जीसस है और यह पुर्तगाल से भारत के लिए रवाना हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद यह अचानक से लापता हो गया था। इस जहाज को खोजने की काफी कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाबी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगा था। जब इस बात का पता चल गया कि अब इस जहाज की तलाश करना व्यर्थ है तो वहां के प्रशासन ने इसकी तलाश करनी बंद कर दी थी। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद इस बात का पता चला कि जो जहाज पुर्तगाल से भारत के लिए रवाना हुआ था वो नाम्बिया के रेगिस्तान में बरामद हुआ है। जब इस जहाज की तलाशी ली गई तो अंदर से कोई मानव नहीं बल्कि सोना चांदी भारी तादाद में मिला। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि आखिरकार ये जहाज यहाँ तक पहुँचा कैसे। इस बात का पता लगाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन कुछ भी साफ तौर पर पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये जहाज यहाँ तक कैसे पहुँचा और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो कहाँ चले गए। हमारे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप जरूर हैरान हो गए होंगे और आपके मन में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे होंगे, लेकिन हमने जो आपको जानकारी दी है उनसे देखने के बाद आपको कई नई चीज़ों का पता चला होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसी ही नई जानकारी लेकर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.